हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस यूट्यूब चैनल तरंग एकेडमी। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी टैब में पूछा था। कम्युनिटी टैब में मैंने ये नोटिस किया कि बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया है। तो बेटा, इस तरीके से पढ़ाई नहीं होगी अगर आप छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर भी गलत दोगे, बिकॉज इफ़ यू वांट टू क्रैक नीट तो आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपको रोज़ अपने वीडियो के थ्रू इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करवा रही हूँ जो कि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे कि कल मैंने आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ाया था, उसके बाद मुझे रेडियो एक्टिव वेस्ट में कुछ भी इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो आई जस्ट लीव इट। और मैं आपको आज पढ़ा रही हूँ केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्योंकि इसमें कुछ लाइनें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है इन्वायरमेंटल इशू, क्लास 12th का आखिरी चैप्टर है। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगी। सो लेट गेट स्टार्ट। हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब आप कहोगे कि होती क्या। देखो, आपने आजकल बहुत सुना होगा ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, मतलब जिनमें केमिकल्स का कम यूज़ हो, जब उनको उगाया जा रहा हो तो उनमें केमिकल्स कम डाले जाएं, उसको कहेंगे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, let's start. Integrated organic farming is a cyclic zero waste procedure. अगर कोई पर्सन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है तो ये एक तरीके की साइकिल है, मतलब उसका वेस्ट किसी और में यूज हो जाएगा, उसका वेस्ट किसी और भी चीज़ में यूज हो जाएगा। तो एक तरीके की साइकिल है जिससे कि बहुत ही कम, बिल्कुल ना की मात्रा में वेस्ट प्रोड्यूस होता है। where waste products from one process are cycled in as nutrients for other process. like मान लो आपने एक प्रोसेस किया, मैं इसको पेन से समझाती हूँ, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेक द पेन। यस, सो मान लो कि ये फर्स्ट प्रोसीजर हुआ। अब इस प्रोसीजर में जब आप किसी भी चीज़ को कोई काम करोगे तो उसमें कुछ तो वेस्ट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हमने सेकेंड जो हम कुछ प्रोसीजर कर रहे थे उसमें यूज़ कर लिया। फिर इससे जो वेस्ट निकला उसको हमने कुछ हम थर्ड चीज़ बना रहे थे उसमें हमने यूज़ कर लिया। तो ये हो गया आपका एक साइकिलिंग प्रोसेस जिसमें कुछ भी वेस्ट नहीं निकला। चलो आगे बढ़ते हैं। This allows the maximum utilization of resources and increase the efficacy of production. अब अगर हमारी किसी भी प्रोसेस में कोई वेस्ट बनेगा ही नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाएगा और इफिकेसी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इनका नाम। रमेश चंद्रा डागर, ये एक फार्मर है इन सोनीपत हरियाणा में। ठीक है, याद रखना सोनीपत जो है वो हरियाणा में है, और इनका नाम क्या है फार्मर का, रमेश चंद्र डागर। इज डूइंग जस्ट दिस, उन्होंने यही चीज़ करी, मतलब उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की। ही इंक्लूड्स बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग एंड एग्रीकल्चर। इन्होंने इन 5 चीज़ों को ना एक चेन में बना दिया। क्या क्या? बी कीपिंग, डेयरी मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, कंपोजिटिंग एंड एग्रीकल्चर। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, इसकी मेरे पास एक ट्रिक है। देखो, ए से याद रखोगे एग्रीकल्चर, ठीक है, बी से याद रखोगे बी कीपिंग, सी से याद रखोगे कंपोजिटिंग, ठीक है, डी से याद रखोगे डेयरी मैनेजमेंट, ठीक है, एंड लास्ट में आप डब्लू से याद रख सकते हो। इन दी एंड डब्लू लास्ट में आता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये 5 चीज़ें याद हो गई इजिली। आगे बढ़ते हैं। which support each other and allow an extremely economical and sustainable venture। तो इससे क्या हुआ कि इन
पांचों चीज़ों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई डेयरी मैनेजमेंट करता है तो इससे क्या होगा, यहाँ पर गाय होंगी तो गाय से क्या निकलेगा, काउ डंग निकलेगा। वो काउ डंग का यूज हो जाएगा एज अ कंपोजिट, ठीक है। देयर इज नो नीड टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर फॉर क्रॉप्स एज कैटल एक्सक्रीट्रा, जो कि डंग है, आर यूज एज मैन्योर। क्रॉप वेस्ट इज यूज टू create composite which can be used as natural fertilizer or can be used to generate natural gas for satisfying the energy needs of the farm। अब क्या क्या हुआ मैं एक बार समझा देती हूँ। यहाँ पर हमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जो भी कैटल एक्सक्रीटा थे, मतलब कि जो भी उसका डंग था, उसको हमने एज अ मैन्योर यूज़ कर लिया, ठीक है। जो भी क्रॉप का वेस्ट था, क्रॉप के वेस्ट से उन्होंने कंपोजिट बना दिया विच कैन बी यूज एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि एक एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह यूज होता गया, ठीक है। और हम इसको यूज कर सकते हैं जनरेट नेचुरल गैस, जिससे एक नेचुरल गैस भी बन सकती है फॉर सेटिस्फाइंग द एनर्जी नीड्स ऑफ द फार्म, जिससे कि फार्म में जो भी एनर्जी लगेगी वो भी यहीं से बन जाए। Enthusiastic about spreading information and help on the practice of the integrated organic farming. Dagar has created the Haryana Kisan Welfare Club with a current membership of the 5,000 farmers. So इनके इस क्लब में 5,000 farmers हैं, ठीक है। और ऑफकोर्स ये हरियाणा के थे तो इन्होंने हरियाणा में ही किसान वेलफेयर क्लब स्टार्ट किया, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बहुत प्रॉपरली। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।